देश की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वोडाफोन आइडिया के इस वक्त मानो कि अच्छे दिन चल रहे हैं। जनवरी से अब तक कंपनी के शेयर्स में करीब 15% की तेजी देखी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि कल यानी 11 फरवरी को कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे भी जारी होने वाले हैं। इस पर शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी के नतीजे मिले जुले रह सकते हैं। तो चलिए फिर आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में आई तेजी के बारे में, साथ ही एक्सपर्ट्स कंपनी की स्थिति पर क्या कह रहे हैं ये भी जानते हैं। पहले शेयरों की तेजी पर बात कर लेते हैं। तो ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से अब तक शेयर 15% भाग चुका है। अब 15% जो शेयर दौड़ा है, इसके पीछे कारण क्या है? एक्सपर्ट्स ये कारण बता रहे हैं कि कंपनी जो है जल्दी ही देश के कुछ हिस्सों में 5G सर्विस शुरू करने वाली है। पूरे देश में एक साथ सर्विस शुरू नहीं होगी, कुछ हिस्सों में पहले 5G सर्विस शुरू की जाएगी, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से उसको पूरे देश में शुरू किया जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है शेयरों में तेजी का। दूसरा कारण ये भी है कि कंपनी जो है अपने 4G नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। पहले कंपनी का 4G चलता है, लेकिन उसके नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। उसके लिए नए टावर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये टावर्स 4G और 5G दोनों के लिए लगाए जा रहे हैं। तो इसको भी जो है शेयरों की तेज़ी में बड़ा उसको रीज़न माना जा रहा है। अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसकी तेज़ी पर। एक मीडिया रिपोर्ट में वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़ के इक्विटी स्ट्रेटेजी डायरेक्टर क्रांति बथनी क्या कहते हैं ये आपको बताते हैं। क्रांति बथनी का कहना है कि तिमाही नतीजों से पहले स्टॉक में वॉल्यूम आधारित जो है वो तेजी देखने को मिल रही है, इसलिए शेयर दौड़ रहा है। यानी कि 1 जनवरी से लेकर अब तक शेयर में ये तेजी देखने को मिली है। उनका कहना है कि हाई रिस्क वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास शेयर हैं, आप हाई रिस्क ले सकते हैं, तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आगे कंपनी के बिजनेस मैट्रिक्स और रिजल्ट पर भी नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके रिजल्ट और जो बिजनेस मैट्रिक्स होंगे वो भी डिपेंड करेंगे कि शेयर की दशा या दिशा क्या होगी। दूसरी तरफ एंजल वन के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ओशो कृष्णन का कहना है कि स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाया है। यानी कि शेयर जो है 8.50 से 7.80 के सपोर्ट जोन से ऊपर कारोबार कर रहा है और आगे उन्होंने कहा है कि ये 10.80 और 11 रुपये के दायरे में संभावित मजबूती इसमें जो है देखने को मिल सकती है। तो ये थी एक्सपर्ट्स की राय वोडाफोन आइडिया के शेयर्स पर। अब वोडाफोन आइडिया के हम शेयरों की मौजूदा स्थिति पर भी एक बार बात कर लेते हैं। Q3 के रिजल्ट से पहले, हालांकि 1 जनवरी से अब तक अगर देखें ईयर टू डेट, तो शेयरों में 15% की तेज़ी तो आई है, लेकिन कल Q3 रिजल्ट आने हैं। आज 10 फरवरी को रिजल्ट से पहले शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दोपहर अगर 1:30 बजे तक की बात करें तो शेयरों में करीब 3.5% की गिरावट आई है और ये 9.25 रुपये के आसपास जो है कारोबार कर रहे थे। तो देखना ही होगा कि कंपनी के जब Q3 के कल रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद शेयर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। पिछले हफ्ते भी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी और तेजी किस लिए आई थी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने AGR बकाया पर कुछ संकेत दिए थे, जिसके बाद इसके शेयरों में एकदम से 6% की तेजी देखने को मिली थी। संकेत ये थे कि AGR बकाया पर चर्चा चल रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि AGR बकाये को लेकर, AGR बकाया में कुछ प्रतिशत माफ़ी को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने संकेत ये दिया था कि AGR बकाये के ब्याज का, यानी जो AGR बकाया है उसके ब्याज का 50% तक माफ़ हो सकता है अगर सरकार कोई फैसला AGR बकाया पर लेती है। उसके साथ ही पेनल्टी और उसके ब्याज का 100% माफ़ करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ चर्चा है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है या इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब वोडाफोन आइडिया के बकाये की स्थिति की बात कर ले और एनालिस्ट इस पर क्या कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। वोडाफोन आइडिया पर आपको बता दें कि 80,000 करोड़ से ज़्यादा का AGR बकाया है और अगर ये प्रस्ताव लागू होता है, जो AGR बकाये में राहत देने की जो बात हो रही है, अगर वो प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इसके जो AGR में, वोडाफोन आइडिया के AGR में 52,000 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर AGR बकाये का प्रस्ताव लागू होता है तो 80,000 करोड़ जो वोडाफोन आइडिया का AGR बकाया है उसमें 52,000 करोड़ की कमी आ सकती है और इससे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो फिलहाल अभी तो इस पर कोई फैसला नहीं आया और साथ ही कंपनी के Q3 के नतीजे भी अभी नहीं आए हैं। Q3 के नतीजे कल आएंगे और AGR बकाया पर अगर कोई फैसला होता है तो उससे कंपनी के शेयरों पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी देखने वाली चीज़ होगी।